नमस्कार दोस्तों। आइए आज बढ़ते हैं एक और नई कहानी की ओर, जिसे लिखा है अनामिका अन्नू जी ने। उनकी कहानी सुनने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। अनामिका अन्नू जी की कहानी का शीर्षक है खुशियों की महक। अमर बेटा, इतना बेचैन होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है अंदर। माँ, पहली बार पिता बन रहा हूं ना, तो आप समझ सकती हो। बधाई हो, लक्ष्मी जी पधारी हैं आपके द्वार। बेटी हुई है। नर्स ने गुलाबी कपड़े में लिपटे छुई मुई सी रुई के फाहे से भी कोमल बच्ची को कांता जी के हाथों में दिया। कांता जी की आंखों से ममता बरस रही थी। उन्हें अपनी बेटियों के अक्स दिखने लगे। याद आ गए वो पल जो उन्होंने अपने तीनों बच्चों के जन्म पर जिए थे। अमल ने अपनी बच्ची को डरते हुए हाथों में उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। मन ही मन वह सोच रहा था, शायद अब सब ठीक हो जाए। कांता जी ने अमर को आंखों ही आंखों में तसल्ली दी और वे अपनी बहू का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में ही उनकी बहू सीमा को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। कांता जी अपनी बहू का बहुत ध्यान रख रही थी और उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सीमा उन्हें अनदेखा कर रही थी। कुछ ही देर में सीमा के माता पिता आ गए और बधाइयों का सिलसिला चल पड़ा। अब कांता जी निश्चिंत होकर बाहर आ गईं और अमल से कहा, बेटा, मैं घर जा रही हूँ, बहू का ध्यान रखना और कोई जरूरत हो तो फोन कर देना। रुको मम्मी, मैं चलता हूँ आपके साथ। आप अकेले कैसे जाओगे? नहीं बेटा, तुम यहीं रहो, अभी सीमा को तुम्हारी जरूरत है, मैं चली जाऊंगी। कहते हुए वे बाहर आ गईं और रिक्शे का इंतजार करने लगीं। रिक्शे से घर तक का सफर महज आधे घंटे का था, लेकिन कांता जी का मन इस आधे घंटे में पिछले 2 साल की सैर कर आया। 2 साल पहले अमल ने कांता जी के हाथों को अपने हाथ में लेकर कहा था, माँ, आपके लिए बहू पसंद कर ली है, पर आपकी इच्छा सर्वोपरि है। आप अच्छे से ठोक बजा के परख लो, फिर अपना निर्णय सुना देना। कल ही आपको उससे व उसके घर वालों से मिलवा दूंगा। कांता जी ने हंसते हुए हामी भर दी और अगले दिन सबसे मिलने के बाद शादी की बात भी तय हो गई और कुछ महीनों में सीमा उनकी बहू बनकर घर पर आ गई। आजकल की आधुनिक लड़की होते हुए भी सीमा सभी गुणों से संपन्न थी। सुबह जल्दी उठकर वह योगा भी करती तो नहा धोकर ईश्वर को भी स्मरण करती, सबके लिए चाय नाश्ता बनाती और सबके संग बैठकर नाश्ता भी करती। किसी काम को करने में परहेज नहीं करती, रीति रिवाज भी निभाती और अपने लिए समय निकालकर नृत्य भी सीखती। पर कांता जी खुश नहीं रहती। अपनी बहू खुद चुनने के अधिकार से वंचित होने के कारण एक गांठ सी पड़ गई थी उनके दिल में और वे सीमा को खुले दिल से स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इस बीच खुशखबरी आई कि सीमा मां बनने वाली है। कांता जी मन ही मन बड़ी खुश थीं, पर वह खुशी जाहिर नहीं करती। सीमा को महसूस तो होता, लेकिन वह इन बातों को अनदेखा कर देती। दिन ब दिन अमर और सीमा के बीच बढ़ती नजदीकी और विश्वास को देख कांता जी का मन तड़पता। एक दिन उन्होंने अमर से अपने मन की बात कह दी, बेटा, बहू चुनने का अधिकार तो छीन लिया तुमने, अब क्या घर से भी निष्कासित करने का इरादा है तुम दोनों का? कैसी बात कर रही हो माँ? जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम मुझे दरकिनार कर सिर्फ सीमा को अहमियत देते हो, हर फैसले में उसे शामिल कर लेते हो। मुझे यह अधिकार तुम्हारी दादी के जाने के बाद मिला और तुम
अभी से मुझे मार देना चाहते हो? कितनी चालाकी से सीमा ने यह सब किया और तुम्हें पता भी नहीं चला। लेकिन मुझे यह सब स्वीकार नहीं। एक ही सांस में कांता जी ने कह दिया। तभी आहट हुई। चाय का कप लिए सीमा गुस्से और अपमान से कांप रही थी। उसने सब सुन लिया था। सीमा का पूरा बदन पसीने से तर था और उसकी आवाज भी घुट रही थी। बड़ी हिम्मत कर वह बोली, माँ जी, मैं पूरे मन से आपका दिल जीतने में लगी हूँ। आप कभी खुश नहीं होती। मैं तो अपनी माँ समान मानती हूँ आपको। आज तक कभी कोई गलत व्यवहार किया हो आपके साथ तो बताइए, पर यह लांछन। फैसलों में मुझे शामिल करना और हर बात में मेरी राय लेना, यह तो अधिकार है मेरा। क्या गलत है इसमें? जमाना बदल गया है। बहू को भी घर का एक जीवंत प्राणी माना जाता है और बराबरी का हक दिया जाता है। और जो भी आपके साथ आपकी सास ने किया, उसके लिए मैं जिम्मेदार कैसे? माफ करना माँ जी, पर अब नहीं लगता मुझे कि मैं आपसे कभी सहज रिश्ता निभा पाऊंगी। कहते हुए सीमा बेहोश हो गई। सीमा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और सीमा ने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। रिक्शे के रुकते ही कांता जी की तंद्रा भंग हुई। घर पहुंचते पहुंचते उन्होंने एक संकल्प ले लिया था। अब वे अपनी बहू के घर आने का इंतजार करने लगी। आज कांता जी बड़ी खुश थी। उनकी बहू और पोती घर जो आने वाले थे। पूरे जतन से उन्होंने पूरे घर को सजाया और तैयार होकर बच्चों का इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद बेटा और बहू दोनों घर पहुंचे। गाड़ी से उतरकर सीमा दरवाजे तक आई, लेकिन उसके कदम आगे नहीं उठ पा रहे थे। उसे कांता जी की कही हर बात याद आ रही थी। भारी मन से सीमा ने घर में प्रवेश किया, पर सजे संवरे घर को देखकर उसे आश्चर्य हुआ। अमल ने भी माँ से पूछा, अरे माँ, क्या बात है? घर तो बहुत सुंदर सजाया है आपने। क्या कोई आने वाला है? नहीं बेटा, यह घर मैंने अपनी बहू और पोती के स्वागत में सजाया है। उन्होंने सीमा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मानती हूँ, मैंने जो किया वो गलत था। तुम चाहे अमल की पसंद हो, लेकिन तुम में वो सभी गुण हैं जो मैं एक बहू में चाहती थी, पर उन्हें अनदेखा कर बस एक ही बात सोचती रही कि मेरे बेटे की बहू खुद नहीं चुन पाई। पर इसमें भी तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम्हारा मन तो मैंने बहुत दुखाया है, लेकिन हो सके तो पिछला सब भूलकर एक नई शुरुआत करना। तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। कहते कहते उनकी आंखें भीग गईं और गला रूंध गया। अरे माँ जी, आप रोइए मत। मैंने आपको हमेशा अपनी माँ समान माना है और माँ बेटी में तो बहस होती रहती है। अब संभालिए अपनी पोती को, क्योंकि इसकी परवरिश आपसे बेहतर और कोई कर ही नहीं सकता। कहते हुए सीमा ने अपनी बेटी को कांता जी की गोद में लिटा दिया। हाँ हाँ, अब तो भाभी आ गई है, तो हमारा तो पत्ता कट गया बेटियों की पदवी से। चलो कोई नहीं, हम तो बुआ बनकर ही आया करेंगे। अरे दीदी आप? बेटियों को देखकर कांता जी का भी चेहरा खिल गया। घर में खुशियों की लहर लहराने लगी। सभी मिलकर नन्ही गुड़िया के नामकरण की तैयारी में मगन हो गए और घर फिर से खुशियों से महकने लगा। अमल दूर से सभी को खुश देखकर मुस्कुरा उठा। प्रिय दोस्तों, कैसी लगी आपको यह खुशियों भरी कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।